आलमी इदारा खुराक को अफगानिस्तान में राशन फराहम करने की मुश्किल का सामना है और माहिरीन को खदशा ये है कि इस मरतबा सर्दियाँ सख्त होंगी और अगर सूरत हाल वाकई ऐसी हुई तो फिर बड़ी तादाद में लोगों को शदीद भूख और यहाँ तक के कहत का सामना भी करना पड़ सकता है। अच्छा, आलमी इदारा खुराक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अफगानिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है, सूरत हाल है, उस पर कहा है कि जी हम ज़मीन पर बदतरीन इंसानी अलमिया का सामना कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है जी कि 95% यानी 95% लोगों के पास काफ़ी खुराक नहीं है और अब हमारे सामने 2 करोड़ 30 लाख के करीब अफराद हैं जो कहत का शिकार होने वाले हैं। अगले 6 महीने आफत की तरह होंगे। अब नाज़रीन, आलमी बिरादरी का मौक़िफ़ ये है कि जब तक तालिबान प्रैक्टिकली अमली तौर पर अपने बयानात पर पूरा नहीं उतरते, उनको ना कबूल किया जाएगा और ना ही कोई मदद फराहम की जाएगी। अच्छा, तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर भी मुंजमद कर रखे हैं। अब दूसरी जानिब आलमी बैंक के सदर ने कहा है कि तालिबान के अफगानिस्तान पर इक़्तिदार संभालने के बाद मअतल की गई जो माली इमदाद है उसको दोबारा शुरू करने का कोई इम्कान नहीं है। और सरबरा आलमी बैंक ने मजीद ये कहा है कि इमदाद की बहाली में सबसे बड़ी रुकावट गैर यकीनी सूरत हाल और इंतहाई ख़राब जो मईशत है और अदायगियों का मौसर निज़ाम होना है। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान और माहिर अफ़गान अमूर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, रुस्तम शाह मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मोहम्मद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि जी आलमी बिरादरी हरकत में आए क्योंकि अफगानिस्तान के 2 करोड़ 30 लाख के करीब अफराद को शदीद भूख और कहत का सामना करना पड़ सकता है। क्या कहेंगे आप अफगानिस्तान में ये जो हो रहा है, क्या वाकई अफगानिस्तान कहत की तरफ जाता दिखाई दे रहा है? हालात ऐसे हैं कि वहाँ पे दिन ब दिन फूड इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो रही है और लोग इस डर में वो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वक्त आ जाए कि लोग कैद का शिकार हो जाएं और लोग भूख से मरने लगे। अब इस सूरत हाल का तो तकाजा ये है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी खुसूसन जो रीजनल ममालिक हैं वो ज़रा हालात का जायज़ा लें, ज़रा डिस्पैशनेटली उसको इवेल्युएट करें कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्या मदद कर सकते हैं। ऐसी हालत में एक ये तालिबान की हुकूमत या किसी और हुकूमत की बात नहीं है, अब बात है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की। एक बड़े मुल्क को 2 करोड़ 30 लाख अफराद जो हैं वो कहत का शिकार होने वाले हैं, जिसके नतीजे में लाखों अफराद जो हैं वो मर सकते हैं, लाखों बच्चे जो हैं वो मर सकते हैं, लाखों बूढ़े औरत मर सकते हैं और इसका कोई हल इस वक्त मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान के पास कोई पैसा है नहीं कि वो अपना इंपोर्ट करे, वीट इंपोर्ट करे या कोई और फूड आइटम्स इंपोर्ट करे। तो ये तो रीजनल ममालिक की ड्यूटी है, उनका काम है, उनको इस बात का नोटिस लेना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो रहा। और तो आप छोड़ें, पाकिस्तान भी उनको रिकग्निशन देने के लिए तैयार नहीं है और वो पाकिस्तान भी वाशिंगटन की तरफ देख रहा है और बाकी ममालिक पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इतना लंबा बॉर्डर है, फिर पाकिस्तान में 20 लाख अफगान महाजरीन हैं, फिर पाकिस्तान में तालिबान की जो रहनुमा है उनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं। अगर वो मुल्क भी तस्लीम करने पर राजी नहीं है तो हम कैसे तस्लीम करें। चाइना भी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ देख रहा है। ये एक बखपसा है। तो इस बात से निकलना होगा, जल्द या बदेर इस हुकूमत को तस्लीम करना होगा। जब आपको 4 महीने के बाद तस्लीम करना है तो अभी से आप क्यों तस्लीम नहीं करते। दूसरी बात यह है कि इसमें तालिबान की हुकूमत का भी कसूर है कि कम से कम वो जो औरतों की हुकूक हैं या औरतों के जॉब्स की बात है, कम से कम उस पर तो कुछ पेशकदमी करें। कम से कम दुनिया को ये दिखाएं कि औरतें काम भी कर सकती हैं और वो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी जा सकती हैं। तो इस पे तो फौरी तौर पे एक्शन लेना था। अगरचे ऐलान तो उन्होंने किए हैं, लेकिन उन ऐलान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए अभी तक उन्हें ठोस कार्रवाई नहीं की, दुनिया उसको देख ले। फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं, खुसूसन हज़ारा, तब उनकी तरफ भी उनको कुछ ओवरचर करना चाहिए था ताकि दुनिया ये भी देख ले कि वहाँ पे एक इंक्लूसिव हुकूमत है, एक अरेंजमेंट है जिसमें सब लोगों का हिस्सा है। हज़ारा भी अफगान हैं जैसे और लोग अफगान हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे हज़ारा हो, चाहे ताजिक हो, चाहे पुख्तून हो, सब के सब अफगान हैं, उनकी भी वैसी हुकूक हैं। तो इस बारे में उनको अपनी पॉलिसी भी वज़ा करनी चाहिए थी और उसके बाद उस पर कुछ अमल करना चाहिए था। तो उसके बाद हम सारे इंटरनेशनल बिरादरी को हम वो करते कि
अब तो तालिबान ने ये सारी बातें मान ली हैं, उन पे काम शुरू हो रहा है। तो अब अमेरिका को कौन-सा बहाना ऐसा है जिसकी बुनियाद पे वो $9 बिलियन जो अफ़गानों का अपना पैसा है उसको विथहोल्ड किए हुए है, और फिर जो हुँ, वर्ल्ड बैंक का जो $500 मिलियन है उसको भी उन्होंने अभी रिलीज़ नहीं किया। तो फिर तो प्रेशर बढ़ेगा वर्ल्ड बैंक पे, आईएमएफ पे और अमेरिका पे। अब तो प्रेशर दोनों रीजनल ममालिक पर भी है, लेकिन तालिबान पर भी है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों बातें हैं, और इस बारे में पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए कि हुकूमत को रिकॉग्नाइज़ करे। उसके बाद अब देखेंगे कि और ममालिक आगे बढ़ेंगे, वो भी रिकॉग्नाइज़ करेंगे। उसके बाद सारा नक्शा आहिस्ता-आहिस्ता तब्दील होता जाएगा। जब ममालिक रिकॉग्नाइज़ ठीक है, करेंगे, तो फिर अमेरिका दबाव में आएगा, उनको पैसे रिलीज़ करने होंगे। तालिबान ने कहा है, और ये ठीक कहा है, ठीक है। कि अगर उनको $9 बिलियन मिल जाएँ, तो फिर उनको इस वक़्त मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस बात पे अब जो है वो ठीक है। पाकिस्तान को और ख़ुसूस सऊदी अरब को, टर्की को और ईरान को और चीन को इस पे ज़रा संजीदगी से गौर करना चाहिए कि इस कशमकश से, इस बहुत खौफ़नाक सूरत-ए-हाल से अफ़गानिस्तान को निकालने में वो क्या हिस्सा डाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा मोहम्मद साहब, आप ये जो भी पहल करेगा, एक तो इस हवाले से बता दीजिएगा कि कितना बड़ा अहमियत का हामिल होगा ये उस मुल्क की जानिब से जो फ़ैसला किया जाएगा इनको एक्सेप्ट करने के लिए। और दूसरा साहब कह रहे थे कि जी ख़वातीन के हवाले से जो बातें की गई थी और ये बातें बाकायदा की जा रही थी कि तालिबान में एक चेंज आया है, तब्दीली आई है, उनकी सोच में तब्दीली आई है, बहुत पॉजिटिव एक चेंज आया है, उन्होंने बहुत सीखा है। लेकिन जो आपने कहा कि इम्प्लीमेंट जो नहीं किया जा रहा, जैसा ख़वातीन की जॉब्स के हवाले से आपने बात की ख़ास तौर पर, तो अगर ऐसा किया जाता है, वो अपने भी रवैये को तब्दील मज़ीद करते हैं, कुछ लचक दिखाते हैं, तो नफ्सियाती असर क्या पड़ेगा इंटरनेशनली? दुनिया के तमाम ममालिक इस चीज़ को नफ्सियाती तौर पे कैसे देखेंगे? देखिए, एक गेम चेंजर होगा। उसके बाद जैसे मैंने अर्ज़ हुँ, किया कि इंटरनेशनल बिरादरी के साथ यही रास्ता रहेगा कि वो अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो जाए। यूनाइटेड नेशन के जितने ठीक डिपार्टमेंट्स है। हैं वो वापस आ जाएँ। जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो अपनी एम्बेसीज़ वहाँ पे खोल लें। उनके हुँ, साथ बायलैटरल इंटरेक्शन भी हो, हुँ, मल्टीलैटरल इंटरेक्शन भी हो। उनको जो एक्सपर्टीज़ चाहिए, देखें 80,000 के करीब अफ़गानिस्तान के हुँ, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर मुल्क छोड़ के चले गए हैं। वो मुल्क छोड़ के इसलिए हुँ, नहीं गए कि उनको कोई ख़तरा था तालिबान से। वो मुल्क छोड़ के इसलिए गए हैं कि वो ये समझे कि यही अपॉर्च्युनिटी है फ़ॉरेन नेशनैलिटी लेने के लिए, ताकि अपने आप को मज़लूम दिखा के वहाँ की कनाडा की, जर्मनी की, फ्रांस की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की नेशनैलिटी हासिल कर लें। तो उनके जाने के बाद एक वैक्यूम वहाँ पे पैदा हो गया है। आप देखें कि वहाँ जो पुलिस फ़ोर्स है हुँ, वो भी डिसइंटीग्रेट हो गई है, फ़ौज तो ख़त्म हो गई है। फ़ौज की तो हुँ, इस वक़्त शायद ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हुँ, पुलिस की तो ज़रूरत तो है। तो पुलिस का काम भी वो अपने ठीक है। वॉलंटियर से ले रहे हैं, क्योंकि पुलिस को तनख्वाह देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कम से कम हुँ, ये 2 ममालिक जो हैं, जो ख़ुसूसी अहमियत के हामिल हैं अफ़गानिस्तान के लिहाज़ से, एक पाकिस्तान है और दूसरा चाइना। इन दोनों को मिल के ठीक है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ इंटरैक्ट करके जो इन हालात का जायज़ा लेना चाहिए, और फिर इन दोनों को रिकॉग्नाइज़ भी करना चाहिए अफ़गानिस्तान की हुकूमत को। उसके बाद मैं समझता हूँ कि मामला आगे बढ़ेगा, और उसके बाद पहले रीजनल ममालिक, उसके बाद मिडल ईस्टर्न के उसके बाद ईयू वाले, उसके बाद अमेरिका और बाकी जो ममालिक हैं वो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे, क्योंकि दुनिया के पास कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। उनकी रिट कायम हो चुकी है, और ये बात सबको मालूम है कि 50 साल में पहली मर्तबा अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आई है जिसका रिट सारे अफ़गानिस्तान पे है। दूसरी अहम बात ये है कि इस ठीक वक़्त है। कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनको चैलेंज कर सके। ये पहली मर्तबा हो रहा है पिछले हुँ, 50 साल में कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत है जिसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। वारलॉर्ड सब भाग गए हैं, ठीक मुखालिफ है। तहरीकें सब दब गई हैं, और उनकी रेट भी कायम हो गई है। और आखिरी बात ये है कि लोग जंग से तंग आ गए हैं। जो भी वहाँ अमन कायम करेगा, अमन डिलीवर हुँ, करेगा, लोग उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रियलिटीज़ हैं, हुँ। उनको भी हमने ज़रा एक्नॉलेज करके आगे बढ़ना है। ठीक है। अच्छा ये मोहम्मद साहब, एक और बात आपसे बेहतर कौन जानता होगा, ये अगर अफ़गान पनाह गुज़ीन ये कितना बड़ा मसला बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए, और ये सूरत हाल क्या इस तरफ जाती है, आप बाकायदा देखते हैं?
देखिए इस वक़्त तो अफ़गानिस्तान वापस जाने के लिए कोई तैयार नहीं है और इंटरनेशनल ठीक लॉ है। के अंडर आप उनको बज़ोर वापस नहीं भेज सकते। लेकिन जैसे हालात वहाँ जी। नॉर्मल हो जाएँगे, फूड इनसिक्योरिटी ख़त्म हो हुँ। जाएगी, अफ़गानिस्तान दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने लगेगा, वहाँ पे जो है उनकी इकॉनमी आहिस्ता-आहिस्ता उठती जाएगी, तो ये लोग जो हैं हाँ। आहिस्ता-आहिस्ता अपने घरों को वापस जाना शुरू हो जाएँगे। ये नहीं कि वो 6 महीने में सब चले ठीक जाएँगे, है। 1 साल में चले जाएँगे, लेकिन वापस जाने को उनको जी चाहता है, लेकिन वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, जब तक वो कंडीसिव नहीं होगा, ये नहीं जाएँगे। तो मेरे ख़्याल में डिपेंड करता है, ठीक है। सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है, डिपेंड करता है कि अगर वहाँ पे अमन कायम होता है और वो सस्टेनेबल होता है और कोई हुँ। अफ़गान तालिबान की हुकूमत को कोई चैलेंज ज़्यादा बड़े-बड़े चैलेंज दरपेश नहीं हैं, उनको बैरूनी हुँ। कोई खतरा नहीं है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत को किसी और मुल्क से कोई खतरा नहीं है। तो और ये भी जानना हुँ। चाहिए लोगों को कि जो तालिबान की तहरीक है, वो एक ट्रांस बॉर्डर तहरीक नहीं है। वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के हुँ। बाहर कोई अपना रोल अदा करने को तैयार नहीं है। वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक ठीक इस्लामिक है। सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना चाहती है, बस यही बात है। वो अख़वानुल मुस्लिमीन की तरह नहीं है या किसी अल-कायदा की तरह नहीं है। उनका मकसद सिर्फ़ अफ़गानिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम कायम करना है, जो लोग भी चाहते हैं और मेजॉरिटी के जो अक्सरियत के वो हैं, वो भी वो चाहते हैं और वो हुकूमत को इसलिए सपोर्ट भी कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि दाइश के हमलों ठीक है। के अलावा वहाँ पे कोई अमन-अमान की कोई वो नहीं मसला नहीं है, सिर्फ़ दाइश वाले वो भी इसलिए हमला कर रहे हैं सही। कि उनको मालूम है कि अगर तालिबान की हुकूमत को कंसोलिडेट किया जाता है, तो सबसे पहले उनको निशाना बनाया जाएगा और उनको ख़त्म किया जाएगा। तो इससे पहले कि तालिबान एक सही। ऑफ़ेंसिव कर लें, वो अपना आखिरी वार खेलना चाहते हैं। ठीक है जी। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।